Hey guys, hello everyone. Today is 10th of November 2022। जैसे कि मुझे एक दो फीडबैक्स मिले, वो सिर्फ कंप्यूटर के बारे में मिले, तो आई हैव टू फोकस ऑल ऑफ यू। और मैंने जहाँ तक देखा, जो भी मुझे थोड़ा बहुत फीडबैक आए वो सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड ही आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैंने कंप्यूटर में आपको बहुत कुछ पढ़ा रखा है, बहुत कुछ, लेकिन मैं कंप्यूटर कोर्स दोबारा स्टार्ट करती हूँ और बेसिक टू एडवांस हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या क्या होगा जो मैं शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को हिट कर ले, जिससे कि आपको जो भी प्रीशियस कंटेंट मिलता है वो आपका बिल्कुल भी मिस ना हो, आपको डेली अपडेट्स मिले। और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ शेयर ज़रूर कर दिया करें। और साथ ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट ये भी है कि लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, नहीं बल्कि प्रीशियस, इस टाइम कहूँ तो प्रीशियस मशीन ही नहीं बल्कि पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो प्रीशियस पार्ट ऑफ द लाइफ है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बिना आज कुछ भी संभव नहीं है। अगर हम तकनीक की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो बिना कंप्यूटर के कुछ है ही नहीं। हालांकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, चलो, लेकिन मैं एक बार फिर नए सिरे से पढ़ाती हूँ। ठीक है, कंप्यूटर क्या है बेसिकली, तो ये है कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज़ फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी कॉमन ऑपरेटेड मशीन यानी एक ऐसी मशीन है जिसको हम कॉमनली मतलब सभी सामान्य तौर से इसको चला सकते हैं और इसका बहुत अहम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्टिकुलर यूज़ फॉर किस किस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और एजुकेशनल रिसर्च के लिए भी। कुछ लोग ट्रेड एंड एजुकेशनल रिसर्च भी लेते हैं, लेकिन जो गूगल पे मिलेगी वो आपको, तो वो चाहे एजुकेशनल रिसर्च की बात करें, टेक्नोलॉजी की, तो उसमें ट्रेड तो खुद ही आ जाता है। तो यानी किसी भी तरह की रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए, अगर हम कहें तो कंप्यूटर बेहद बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज़ फॉर टेक्नोलॉजी एंड ये टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निकल कहिए, क्योंकि ये टेक्निकल ही है। तो कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज़ फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। क्या है? टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, COMPUTER, कॉमन ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज़ फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ये समझ में आ गई बात। 1837 में फाउंड हुआ, चार्ल्स वेबेज ने फाउंड किया। पहला सक्सेस कंप्यूटर जो फाउंड हुआ वो 1837 में ही हुआ, और इसको चार्ल्स वेबेज ने इसको डिस्कवर किया था। किसने? चार्ल्स वेबेज ने। ये फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, जो आमतौर पर बहुत बड़े बड़े होते थे, और अब बहुत लाइट वेट या स्मॉल साइज़ में आने लगे हैं। लेकिन पहले उनको एक रूम से दूसरे रूम में भी शिफ्ट करना बहुत मुहाल होता था, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था। तो ये तो बात रही आज कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। अब हम इसमें बेसिक टू एडवांस कवर करने वाले हैं, और जो जो कंप्यूटर में नई नई चीज़ें आती रहेंगी सब आपको सीखने को मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चल रहा है, तो हम तो आज पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। याद रखना, बेसिक कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर के। तो बेसिक कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पूरा इसमें पढ़ेंगे MS ऑफिस। क्या पढ़ेंगे? MS ऑफिस। ठीक है, तो आप याद रखोगे बेसिक कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स के बाद हम इसमें MS ऑफिस कवर करेंगे, जिसमें क्या क्या होगा। नोटपैड से लेके, अगर हम बात करें नोटपैड से लेके, वर्ड पैड से लेके, MS वर्ड से लेके MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस भी कवर करने वाली हूँ मैं इसमें। और यहाँ तक कि मैं आउटलुक भी कवर करूँगी, लेकिन वो जीमेल के बात करूँगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आप क्या क्या सीखोगे? MS वर्ड सीखोगे, MS वर्ड के सारे फीचर सिखाऊंगी। नोटपैड तो सीखोगे ही, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एडवांस कंप्यूटर के हिसाब से।
और वर्ड पैड का भी यूज़ करना बताऊंगी, पावर पॉइंट के बारे में आप सीखेंगे, और इवन आप एक्सेल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेल के बारे में सीखेंगे। साथ ही आपको डेटाबेस यानी MS एक्सेस के बारे में भी बताऊंगी। तो ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे। इंटरनेट बेसिक ब्राउजिंग सीखेंगे। पहले हम इंटरनेट पढ़ेंगे तो बेसिक ब्राउजिंग यानी हाउ टू ब्राउज़, फिर हम उसमें सीखेंगे कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं उनके बारे में सीखेंगे, मोस्टली कौन से कॉमनली यूज़ेबल ब्राउज़र्स यानी मोस्टली यूज़ेबल ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं, फिर से ये सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि हाउ टू सर्च यानी इंटरनेट और गूगल एक सर्च इंजन है, इंटरनेट पे सर्चिंग अगर हमें करनी है तो सर्चिंग कैसे होगी, तो मतलब हाउ टू सर्च ऑन इंटरनेट एंड हाउ टू यूज़ गूगल एज ए सर्च इंजन, इसका यूज़ सीखेंगे। तो ब्राउजिंग हो गई, ठीक है, ये इसमें ही आ गया ये सब। फिर उसके बाद सीखेंगे हम हाउ टू विजिट वेबसाइट, वेबसाइट्स के सारे कमांड, सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और इसके अलावा हम सीखेंगे फिर उसके बाद जीमेल सीखेंगे। जीमेल में हम सब कुछ सीखेंगे, इनबॉक्स यानी साइन आउट से लेकर क्रिएट अकाउंट से लेके अकाउंट साइनिंग से लेके साइन आउट से लेके मैसेज रीडिंग और कंपोजिशन, रिप्लाई, फॉरवर्ड, सेंड, क्रिएट फिल्टर, लेबल और ट्रैश, ड्राफ्ट्स, एवरीथिंग हम जीमेल का इसमें कवर करेंगे। तो ये आपका रहा बेसिक इंटरनेट हो गया। उसके बाद हमारा सारा चालू होगा जी सिलेबस क्या होगा, जिसमें हम सीखेंगे गूगल ड्राइव के बारे में सबसे पहले कि हाउ टू यूज़ ड्राइव एंड हाउ कैन गेन बेनिफिट बाय द ड्राइव, ये सीखेंगे। ये जीमेल का एक फीचर है लेकिन एडवांस में आएगा। और फिर उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पर हमने सीखना है गूगल ड्राइव के बाद गूगल डॉक्स, जो जिस तरह MS वर्ड होता है इस तरह गूगल का ये एक गूगल का बहुत अच्छा फीचर है। कौन सा? गूगल डॉक्स MS वर्ड की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह MS एक्सेल होता है इस तरह ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, तो इसमें होता है गूगल शीट्स। क्या होती है? गूगल शीट। और जिस तरह आपका MS पावर पॉइंट होता है इसी तरह यहाँ पर होता है गूगल स्लाइड। क्या होता है? गूगल स्लाइड। ये हो गया। फिर उसके बाद हम जो है गूगल स्लाइड के बाद यहाँ पर सीखेंगे गूगल फॉर्म, हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म्स, ये सीखेंगे। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर हुआ गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, ये तमाम चीज़ें गूगल की हो गई। गूगल के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में सीखेंगे जो आराम से, कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखेंगे जो आराम से कंप्यूटर से हैंडल किए जा सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखेंगे या उनका इंस्टॉलेशन या उनका अनइंस्टॉलेशन सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे हमारे वेब एक्सेसिबिलिटी के बारे में। जो लोग इच्छुक हैं उनको हम HTML से लेकर CSS से लेकर इवन ज़रूरत पड़ी तो आर्या से लेकर और WCAG 2.1 के बारे में मैं खुद पढ़ाऊँगी, कोई और ट्रेनर गाइड नहीं करेगा। जो मेरे ट्रेनर थे वो सिर्फ मुझे गाइड कर सकते थे और मुझे गाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की तो मैं खुद आपको गाइड करूँगी इनमें, मतलब मैं खुद पढ़ाऊँगी। पहले हम लोग ये सब कवर करेंगे। तो ये चीज़, फिर कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स का यूज़ सीखेंगे, जैसे आपको बता दिया कर्सवेल हो गया, या कुछ एप्लीकेशंस जैसे फ़ोन में होते हैं ऐसी कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ एडिटिंग और वीडियो के मतलब एडिटिंग के लिए हो गए, या कुछ और चीज़ें, कुछ एडवांस फीचर हो गए, है ना। तो ये चीज़, कुछ शॉर्टकट सीखेंगे बहुत कॉमन स्क्रीन रीडर के, जॉज के और NVDA के, और हम इनका यूज़ तो सीख ही जाएंगे पूरे कंप्यूटर में। तो ये तमाम चीज़ें हो गई, लेकिन ये चीज़ें सालों में कवर होती रहेंगी और जो जो एडवांस चीज़ें आती रहेंगी कंप्यूटर में वो सब ऐड होता रहेगा इसमें। लेकिन मसला ये है कि मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए और प्रॉपर रिज़ल्ट चाहिए। अगर प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं देंगे, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो फिर भी कुछ करवाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। पहले दिन से ही मैं सबके रिस्पॉन्स चेक करूँगी, ठीक है। कल हम जो कंप्यूटर बेसिक और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर करेंगे उसमें हम प्रेफर करेंगे एक बुक जो बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स के नाम पर है, और वो
प्रशांत सर की लिखी हुई बुक है, उससे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम उससे पढ़ेंगे, फिर MS ऑफिस के प्रैक्टिकल्स के साथ हम सारी ऐसी चीज़ें, इंटरनेट और बाकी चीज़ें विद जी सिलेबस के साथ, फिर बाकी चीज़ें हम धीरे धीरे करते रहेंगे। धीरे धीरे सीखेंगे, कोई तेज़ नहीं है, लेकिन रोज़ सीखेंगे, क्योंकि जब तक कोई चीज़ प्रैक्टिस में नहीं रहती तो फिर वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली सारी चीज़ें। अब आप करंट अफेयर नहीं पढ़ना चाहते हैं, दैट इज़ योर चॉइस, मगर इसका नुकसान भी आपको ही होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से रोज़ाना सुनेंगे, कोई भी एक ऐसा दिन नहीं होगा जो आप स्किप करें। और प्लीज़ जो भी सिलेबस मैं पढ़ाऊँगी उसको कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर सुने, 2 बार सुने। और जो करंट अफेयर मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ उसको सुनते रहें, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन दोस्तों, कल से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर बेसिक्स, क्या कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में, जिसमें क्या रैम है, क्या रोम है, क्या कुछ है, कंप्यूटर क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये तमाम चीज़ें हम सीखेंगे। तो कल मिलते हैं फिर। तो कल हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन भले ही 10-10 15-15 मिनट पढ़ाऊँगी, लेकिन आप लोगों को बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को 2 से 3 बार सुनना होगा वीडियो को, और मुझे सबके रिस्पॉन्स देने होंगे। ठीक है, तो याद रखना, जितना अच्छा रिजल्ट देंगे उतना ही अच्छे आपको इसके बेनिफिट होंगे। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।